आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिविजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे पूर्व आज देखते हैं आज का सकारात्मक विचार। और आज का मॉर्निंग कोट्स आपके लिए कि जब आप अपने आप पर साथियों यकीन करना शुरू कर देते हैं तो जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। जब तक आपको स्वयं पर भरोसा नहीं होगा, अपनी प्रतिभा पर आपको खुद यकीन नहीं होगा, तब तक कोई दूसरा आपको आप सफलता नहीं दिला सकता है। और जितने भी लोग हैं सभी लोग आपके लिए मार्गदर्शक का काम कर सकते हैं, कंटेंट उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन उस पाठ्य सामग्री को, उस कंटेंट को, उन किताबों को पढ़ने का काम आपका है। और अगर आप जीवन में अपने लक्ष्य तक जाना चाहते हैं तो उसका एक ही मार्ग है कि आप अधिक से अधिक अध्ययन करें। और जितना अच्छा अध्ययन अपने पाठ्यक्रम को ध्यान में रख करके आप करेंगे, उतनी जल्दी आप सफलता को हासिल करेंगे। यही सफलता का मूल मंत्र है। इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करेंगे प्रश्नोत्तरी 50 को। दोस्तों, अगर आपको खुद पर यकीन नहीं होगा कि हम कर सकते हैं, जब तक आपको भरोसा अपने आप पर नहीं होगा, तब तक आप किसी और के भरोसे कैसे सफलता पाएंगे। तो सफलता को अगर पाना है तो इसके लिए आपको अपने आप पर यकीन करना होगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। पहला प्रश्न साथियों, न भूतो न भविष्यत उपन्यास के लेखक कौन है। न भूतो न भविष्यत उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। जवाब में नरेंद्र कोहली उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया है। व्यास सम्मान से 2012 ईस्वी की यह सम्मानित रचना है। दूसरा प्रश्न है कि अंधेरे का दीपक कविता के रचनाकार कौन। अंधेरे का दीपक कविता किसके द्वारा लिखी गई है। अंधेरे का दीपक कविता के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन हैं। तीसरा प्रश्न है कि श्लेष का बादशाह किस रचनाकार को कहा जाता है। श्लेष अलंकार का बादशाह किस रचनाकार को कहा जाता है। जवाब में सेनापति को चुना आपने, तो राइट आंसर है। चौथा प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 है कि समय देवता काव्य कृति के लेखक कौन है। समय देवता काव्य रचना लिखी गई है नरेश मेहता द्वारा। पांचवा प्रश्न, काल चिंतन गद्य काव्य के रचनाकार कौन है। काल चिंतन गद्य काव्य किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है। राजेंद्र अवस्थी उत्तर बता करके सही जवाब दिया आपने। छठवां प्रश्न, हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास किस विद्वान ने कहा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है। जवाब में गणपत चंद्रगुप्त बताया आपने, राइट आंसर। सातवां प्रश्न है कि रीतकालीन त्रयी के रूप में प्रसिद्ध कौन है। रीतकालीन त्रयी के रूप में प्रसिद्ध कौन है। जवाब हो जाएगा केशवदास, बिहारी और भूषण। रीतकाल के त्रयी के रूप में ये लोग प्रसिद्ध हैं। आठवां प्रश्न, सात गीत वर्ष काव्य कृति के लेखक कौन है। सात गीत वर्ष काव्य रचना लिखी गई है धर्मवीर भारती द्वारा और इस रचना का प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी है। प्रश्न संख्या 9, नौवां प्रश्न है कि मेरे हमदम मेरे दोस्त किसका संस्मरण है। मेरे हमदम मेरे दोस्त किसका संस्मरण है। कमलेश्वर का संस्मरण है। 1995 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 10 है कि ये उपमान मैले हो गए हैं किसकी काव्य पंक्तियां हैं। ये उपमान मैले हो गए हैं अज्ञेय द्वारा लिखी गई काव्य पंक्ति है। 11वां प्रश्न, गोबर गणेश किस उपन्यासकार का उपन्यास है। गोबर गणेश उपन्यास रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखा गया 1978 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। 12वां प्रश्न है कि अंधेरे में कविता किसकी कृति है। तो अंधेरे में कविता गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है।
भूल गलती अंधेरे में। भग्नदूत चिंता काव्य संग्रह के लेखक कौन है? भग्नदूत चिंता काव्य संग्रह अज्ञेय द्वारा लिखे गए हैं। भग्नदूत 1933 ईस्वी का, वहीं चिंता 1942 ईस्वी का काव्य संग्रह है। 14वां प्रश्न है कि भारतेश्वर बाहुबली रास में छंदों की संख्या कितनी है? भारतेश्वर बाहुबली रास में छंदों की संख्या पूछा जा रहा है, तो 205 छंदों का यह खंड काव्य है। तट की कविता का प्रवर्तन किसने किया था? तट की कविता के प्रवर्तक के रूप में कौन जाने जाते हैं? जवाब में आपने रामबचन राय को चुना, तो राइट आंसर। 16वां प्रश्न है कि क्या स्त्री होना पाप है प्रसाद के किस कहानी से संबद्ध यह कथन है? क्या स्त्री होना पाप है जयशंकर प्रसाद की किस कहानी से संबद्ध कथन है? तो आकाशदीप कहानी जवाब देकर के राइट आंसर दिया। 17वां प्रश्न है कि एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका कौन है? एक कहानी यह भी आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब हो जाएगा मन्नू भंडारी द्वारा। 18वां प्रश्न है कि प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष किस रचनाकार को कहा जाता है? प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष कहा जाता है नागार्जुन को। 19वां प्रश्न है कि रूप तरंग काव्य संग्रह के लेखक कौन है? रूप तरंग काव्य संग्रह रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया 1956 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। 20वां प्रश्न है कि नेपाली क्रांति कथा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? नेपाली क्रांति कथा यह रिपोर्टाज लिखा गया फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा 1978 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 21वां प्रश्न है कि भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? भारत दुर्दशा कृति का रचनाकार पूछा जा रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र उत्तर बता करके आपने राइट आंसर दिया है 1880 ईस्वी का समय काल। 22वां प्रश्न है कि अंधा कुआं नाटक के नाटककार कौन है? अंधा कुआं नाटक का नाटककार आपने लक्ष्मी नारायण लाल को चुना, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 23। 23वां प्रश्न है कि सीढ़ियों पर धूप काव्य कृति के रचनाकार कौन है? सीढ़ियों पर धूप काव्य रचना किसके द्वारा लिखी गई है? रघुवीर शाह उत्तर बता करके आपने सही जवाब दिया है 1960 ईस्वी की। प्रश्न संख्या 24। 24वां प्रश्न है कि जितने लोग उतने प्रेम काव्य कृति के रचनाकार कौन है? जितने लोग उतने प्रेम काव्य रचना का रचनाकार आपने लीलाधर जगुड़ी को चुना, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 25 है कि मंजीर काव्य संग्रह के लेखक कौन है? मंजीर काव्य संग्रह का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। जवाब में गिरजा कुमार माथुर को चुना आपने, तो राइट आंसर है 1941 ईस्वी का प्रकाशन। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 26। 26वां प्रश्न है कि सूरदास ने अपने किस कृति के अंत में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? जवाब हो जाएगा साहित्य लहर। प्रश्न संख्या 27 है कि गोरी नजरों में हम यात्रा साहित्य के लेखक प्रभाकर माचवे द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत 1964 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा साहित्य है। 28वां प्रश्न है कि पृथ्वी का कृष्ण पक्ष काव्य कृति के लेखक कौन है? पृथ्वी का कृष्ण पक्ष काव्य रचना किसके द्वारा लिखी गई है? कैलाश वाजपेयी उत्तर चुन करके सही जवाब दिया आपने। प्रश्न संख्या 29 है कि अंधेरे में कहानी के कहानीकार कौन है? यहाँ पर देखिए अंधेरे में कहानी की बात की जा रही है, तो अंधेरे में कहानी लिखी गई है निर्मल वर्मा द्वारा। 30वां प्रश्न, तुम विद्युत बन आओ पाहुन मेरे नैनों पर पगधर, यह पंक्ति किसकी है? तुम विद्युत बन आओ पाहुन मेरे नैनों पर पगधर, यह पंक्ति है महादेवी वर्मा जी की। 31वां प्रश्न है कि सूर्य का स्वागत साय में धूप काव्य कृति के रचनाकार कौन है? सूर्य का स्वागत साय में धूप ये दोनों ही काव्य रचनाएं दुष्यंत कुमार की हैं। 1957 ईस्वी 1957 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है सूर्य का स्वागत का। साय में धूप 1975 ईस्वी की है। 32वां प्रश्न है कि तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तूफानों के बीच रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखा गया है? रांगे राघव उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया है 1941 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है।
प्रश्न संख्या 33 है कि दिल्ली मेरा प्रदेश डायरी के लेखक कौन है? दिल्ली मेरा प्रदेश डायरी रघुवीर सहाय द्वारा लिखी गई है। 1976 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 34 है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के को कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोक कृति के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ खूंटियों पर टंगे लोक कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से 1983 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। 35वां प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को भारत भारती सम्मान किस वर्ष दिया गया? महादेवी वर्मा को भारत भारती सम्मान किस वर्ष दिया गया? 1982 ईस्वी प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 36। 36वां प्रश्न है कि अंधा युग नाटक के नाटककार कौन है? अंधा युग नाटक का नाटककार पूछा जा रहा है आपसे। जवाब में धर्मवीर भारती को चुना आपने, तो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 37 कि सहने के लिए बनी है तू सह तू दुखिया नारी, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? सहने के लिए बनी है तू सह दुखिया नारी, यह पंक्ति किसकी गई है? महर्षि शरणगुप्त द्वारा विष्णु प्रिया से अवतरित यह पंक्तियां हैं। 38वां प्रश्न कि नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन का प्रवर्तक नवल किशोर है। नौ से याद रखिएगा, नवल। 39वां प्रश्न है कि ज्यादा अपनी कम पर आई डायरी के लेखक कौन? ज्यादा अपनी कम पर आई डायरी का लेखक आपने उपेंद्र नाथ को चुना, तो राइट आंसर है 1959 ईस्वी इस डायरी का प्रकाशन वर्ष। प्रकाश बीना मोहन राकेश की किस कहानी को पढ़ते हैं? प्रकाश बीना मोहन राकेश के किस कहानी के पढ़ते हैं? एक और जिंदगी उत्तर चुन करके सही जवाब दिया। प्रश्न संख्या 41 है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे, यह कथन किसका है? निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। 42वां प्रश्न है कि मार्क्सवादी साहित्य चिंतन पुस्तक के लेखक कौन है? मार्क्सवादी साहित्य चिंतन पुस्तक का लेखक शिव कुमार मिश्र को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 64 रूसी कविताएं कृति के लिए हरिवंश राय बच्चन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 64 रूसी कविताएं कृति के लिए हरिवंश राय बच्चन को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 44 है कि अंधी गली एकांकी के एकांकीकार कौन है? अंधी गली एकांकी उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखी गई एकांकी है। प्रश्न संख्या 45 है कि साहित्य देवता निबंध के निबंधकार कौन है? साहित्य देवता निबंध माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया निबंध है। पद्मावत को रूपक काव्य भी कहा जा सकता है, यह कथन किस विद्वान का है? पद्मावत को रूपक काव्य भी कहा जा सकता है, यह कथन है डॉक्टर नगेल का। प्रश्न संख्या 47 है कि नाव के पांव कविता के रचनाकार कौन है? नाव के पांव कविता जगदीश गुप्त की है। प्रश्न संख्या 48 है कि गीत फरोश गांधी पंचसती किसकी कृति है? गीत फरोश गांधी पंचसती किसकी कृतियां हैं? जवाब हो जाएगा भवानी प्रसाद की। गीत फरोश 1953 ईस्वी की, वहीं गांधी पंचसती 1969 ईस्वी की प्रकाशित रचना। प्रश्न संख्या 49 कालिदास और मल्लिका मोहन राकेश कालिदास और मल्लिका मोहन राकेश द्वारा लिखे गए आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 50 है कि यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, संस्मरण किसने लिखा है? यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, संस्मरण लिखा गया है अमृतलाल नागर द्वारा। साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 लेके यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में आपसे विदा। उससे पूर्व वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक, शेयर नहीं किया तो शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथी।